नमस्कार दोस्तों और स्वागत है अनस्टॉपेबल मोटिवेशन फ्यूल में। पिछली बार हमने सीखा था कि कैसे कोशिश न करना वू वेई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन आज हम उससे भी एक कदम आगे जाएंगे। आज हम ताओवाद के सबसे रैडिकल, सबसे काउंटर इंट्यूटिव सिद्धांत को अनकवर करेंगे। वो सिद्धांत जो हमारी सक्सेस और फेलियर की परिभाषा को ही उलट देता है। आज हम सीखेंगे विलोम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स। लाओ त्से कहते हैं, जो सचमुच पूर्ण है वह टूटा हुआ दिखाई देता है, जो सचमुच सीधा है वह टेढ़ा दिखाई देता है, जो सर्वोच्च योग्यता वाला है वह मूर्ख दिखाई देता है। क्या इसका मतलब है दुनिया हमें हमेशा धोखा दे रही है? जी हां, और आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है, मजबूत बनो, सख्त बनो, अपनी फीलिंग्स को दबाओ, लड़ो, जीतो। यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन प्रकृति को देखिए, आंधी आती है, सबसे ऊंचे, सबसे मजबूत दिखने वाले पेड़ उखड़ जाते हैं। लेकिन घास क्या करती है? वह झुक जाती है। आंधी खत्म होती है और वही घास वापस खड़ी हो जाती है, हरी भरी और जीवित। कौन सच में मजबूत था, वो पेड़ जो टूट गया या वो घास जो झुक गई? यही ताओ का विलोम सिद्धांत है। वास्तविक ताकत नम्रता में छिपी होती है। वास्तविक जीत आत्मसमर्पण में छिपी होती है। आइए इसे इस तरह से समझते हैं, द बैम्बू वर्सेस द ओक ट्री। दो स्टार्टअप्स की कहानी। एक स्टार्टअप ए जो बहुत अग्रेसिव है, हर ट्रेंड के पीछे भागता है, हर कंपटीशन को सीधे चैलेंज करता है, बहुत जोर शोर से मार्केटिंग करता है। दूसरा स्टार्टअप बी जो बांस के पेड़ की तरह है। बांस पहले 4 साल तक जमीन के अंदर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लगता है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 5वें साल में वह एक ही सीजन में 80 फीट ऊंचा उग जाता है। स्टार्टअप बी उसी स्ट्रेटजी पर काम करता है। वह मार्केट के फीडबैक को क्वाइटली सुनता है, अपने प्रोडक्ट को स्लोली और स्टेडली इंप्रूव करता है। कंपटीशन से डायरेक्टली नहीं लड़ता, बल्कि उनकी वीकनेस के आसपास से क्वाइटली निकल जाता है। जब अग्रेसिव स्टार्टअप ए फंड खत्म होने से फेल हो जाता है, तब स्टार्टअप बी अपनी स्ट्रांग रूट्स की वजह से मार्केट पर छा जाता है। किसकी स्ट्रेटजी ज्यादा पावरफुल थी, अग्रेसिव ओक ट्री की या फ्लेक्सिबल बैम्बू की? द एम्प्टी कप। अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए। हम अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने, उन्हें कंट्रोल करने या हर आर्ग्यूमेंट को विन करने की कोशिश में रहते हैं। हम अपनी ओपिनियन से अपना कप इतना भर लेते हैं कि दूसरे की बात उसमें आ ही नहीं पाती। ताओवाद कहता है, एक भरे हुए कप में कुछ नया नहीं डाला जा सकता। अब सोचिए एक ऐसे इंसान की जो आर्ग्यू नहीं करता, जो हमेशा सुनने को तैयार रहता है, जो अपनी गलती मान लेता है, जो वीक दिखता है। शॉर्ट टर्म में लगता है वह आर्ग्यूमेंट हार गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। उसकी वल्नरेबिलिटी ही उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। उसका खाली कप हमेशा नई नॉलेज, नए रिलेशनशिप्स और नए ट्रस्ट से भरा रहता है। कौन जीता? अगला सिद्धांत, द वू वे ऑफ इमोशंस। हमें सिखाया गया है कि सैडनेस, एंगर, फियर वीकनेस हैं। हमें उन्हें सप्रेस करना है, फाइट करना है, विन करना है। लेकिन ताओवाद एक रेडिकली डिफरेंट अप्रोच सिखाता है। वह कहता है, अपनी इमोशंस का प्रवाह बनो, उनके खिलाफ बांध नहीं। जब आप सैड होते हैं तो कोशिश करते हैं खुश दिखने की। यह एक बांध है। यह बांध एक दिन टूटेगा और फ्लड ले आएगा। वू वे अप्रोच क्या है? आप सैडनेस को फील करते हैं, आप उसके साथ बैठते हैं, आप उसे अपने अंदर से बहने देते हैं। आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह वीकनेस नहीं है, यह इनक्रेडिबल इमोशनल स्ट्रेंथ है। जो इमोशन आपको डुबोने आई थी, वही आपको पार ले जाकर चली जाती है, क्योंकि आपने उसके खिलाफ जाने की एनर्जी वेस्ट नहीं की। द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंस। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अपेरेंट वीकनेस वास्तविक शक्ति साबित हुई। महात्मा गांधी को लें।
ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल सैन्य शक्ति के सामने गांधी और उनके अनुयायी निहत्थे और कमजोर दिख रहे थे। उनकी ताकत क्या थी? आग्नेयास्त्र? सेना? नहीं। उनकी ताकत थी अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक साहस। उन्होंने सीधे संघर्ष नहीं किया, वे झुके। उन्होंने अपनी कमजोरी यानी अहिंसा को ही अपना हथियार बना लिया। और देखिए, इस कमजोरी ने एक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। यह ताओ के विलोम सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। नरम और कोमल, कठोर और कठोर पर विजय प्राप्त करता है। ब्रूस ली, बी वाटर। माय फ्रेंड ब्रूस ली ने ताओवाद के सिद्धांतों को मार्शल आर्ट्स में शामिल किया। उनका प्रसिद्ध कथन बी वाटर माय फ्रेंड इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। पानी नरम है, यह झुक जाता है, यह किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन जब यही पानी एक शक्तिशाली धारा बनकर बहता है तो यह चट्टानों को काट सकता है। ब्रूस ली सिखाते थे कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली अगेंस्ट मत जाओ। उसकी मूवमेंट का फ्लो एक्सेप्ट करो और उसे ही उसके अगेंस्ट यूज करो। एक कठोर पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करने के बजाय उसे डिफ्लेक्ट कर दो, उसके फोर्स को अपना बना लो। यही वू वेई है, बिना प्रयास के कर्म। पर्सनल डेवलपमेंट एग्जाम्पल, द पावर ऑफ आई डोंट नो। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमें लगता है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। आई डोंट नो कहना वीकनेस माना जाता है, लेकिन ताओवादी पर्सपेक्टिव से आई डोंट नो कहने का साहस ही वास्तविक स्ट्रेंथ है। जब आप कॉन्फिडेंटली कहते हैं आई डोंट नो बट आई विल फाइंड आउट, तो आप सेवरल थिंग्स अचीव करते हैं। ओट, आप ऑथेंटिसिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 2, आप खुद को सीखने के लिए ओपन रखते हैं, एक एम्प्टी कप की तरह। 3, आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं क्योंकि लोगों को पता चलता है कि आप ईमानदार हैं। यह अपेरेंट वीकनेस वास्तव में लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ का मार्ग है। विलोम सिद्धांत इनवर्स प्रिंसिपल को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? यहां 3 प्रैक्टिकल तरीके हैं। एम्ब्रेस योर वीकनेस। अपनी किसी ऐसी कमी के बारे में सोचें जिसे आप छुपाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हों, आपको पब्लिक स्पीकिंग न आती हो, आप बहुत इमोशनल हों। अब उस पर प्राइड करना शुरू करें। कहें, हां, मैं इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए मैं डीप कनेक्शंस बना पाता हूं। हां, मैं इमोशनल हूं, इसलिए मैं दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता हूं। जब आप उसे वीकनेस मानना बंद कर देंगे तो वही आपकी सुपर पावर बन जाएगी। झुकना सीखो, लर्न टू बेंड। अगली बार जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हों तो एक एक्सपेरिमेंट करें। झुक जाएं, कहें, तुम सही हो सकते हो, मैंने इसे इस एंगल से नहीं देखा। देखें क्या होता है। आर्ग्यूमेंट का पूरा फ्यूल ही खत्म हो जाएगा, सामने वाला शॉक में रह जाएगा और आपकी एनर्जी बच जाएगी किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने के लिए। आपने फाइट नहीं की, लेकिन आपने पीस जीत ली। खाली हो जाओ, बिकम एम्प्टी। रोजाना 5 मिनट का खालीपन का अभ्यास करें। बैठ जाएं और अपने माइंड में से सारे लेबल्स निकाल फेंकें। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। बस ऑब्जर्व करें, बिना जज किए। इस प्रैक्टिस से आप उस नेचुरल फ्लो से फिर से कनेक्ट हो पाएंगे जहां वीकनेस और स्ट्रेंथ का भ्रम टूट जाता है। 4, ऑब्जर्व नेचर। प्रकृति ताओवाद की सबसे बड़ी शिक्षिका है। समय निकालकर प्रकृति को ऑब्जर्व करें। देखें कि पानी कैसे बहता है, पेड़ कैसे झुकते हैं, घास कैसे हवा के साथ मूव करती है। इनसे सीखें कि फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी ट्रू स्ट्रेंथ हैं। 5, लेट गो ऑफ कंट्रोल। एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करें। माइक्रो मैनेज करना बंद कर दें। चीजों को अपने नेचुरल फ्लो में होने दें। देखें कि क्या होता है। अक्सर हम पाएंगे कि बिना हमारे कांस्टेंट इंटरवेंशन के भी चीजें ठीक से चलती हैं या समटाइम्स इवन बेटर होती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह दुनिया को देखने का एक नया लेंस है। जब आप यह देखना शुरू कर देंगे कि हर चीज का उल्टा भी सच हो सकता है, तो आपकी पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। आपको वीकनेस में स्ट्रेंथ दिखने लगेगी, परेशानी में अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी और लॉस मेडन गेन दिखने लगेगी। लाओ त्से ने कहा था,
सच्चा ज्ञान अज्ञान की तरह दिखता है, सच्चा रास्ता पथविहीन लगता है। आज से उल्टा सोचना शुरू करें, उल्टा देखना शुरू करें। अपनी सपोज्ड वीकनेस को अपना आर्मर बना लें, क्योंकि इस भ्रम भरी दुनिया में सच्ची ताकत वही है जो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और हम्बल है, बिल्कुल पानी की तरह। तो आप तैयार हैं? इस ग्रेट रिवर्सल के लिए तैयार हैं? अपनी वीकनेस को अपनी ग्रेटेस्ट पावर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर यह पर्सपेक्टिव आपको एक नई दिशा देता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही डीप ट्रूथ्स को अनकवर करते रहेंगे। अगली बार तक याद रखें, समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इज टू मेक नो मूव एट ऑल। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इज टू मेक नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल। जियो, बस जियो।